नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। जे न्यूज़ एंड व्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेज़ों ने दास प्रथा खत्म होने के बाद किस चालाकी के साथ दासों की जगह गिरमिटिया लेबर खड़े कर दिए। किस काले जादू से अंग्रेज़ों ने लेबर मंडी अफ्रीका को ख़त्म कर लेबर मंडी इंडिया का फीता काटा। लेबरों को कानूनी संरक्षण देने के नाम पर अंग्रेज़ों ने भारतीय लेबरों को ऐसा कागज़ थमा दिया जिस पर कभी भी अमल नहीं हुआ। यह भी देखेंगे गोरी चमड़ी के पीछे एक काला दिल छिपा हुआ था। गिरमिटिया लेबर को जन्म देने वाले खुद ही गिरगिट की तरह रंग बदलते नजर आए। ये अंग्रेज इतने बड़े कारीगर थे कि अपना रंग तो बदलते ही थे, इन्होंने लेबरों का रंग भी काले से बदलकर ब्राउन कर दिया। इस विषय पर डिटेल बात करें इससे पहले बता दें, यह चैनल अपने व्यूअर्स को हर मुकाम में आगे रखना चाहता है। इसे देखकर इतिहास के टॉपिकों पर आप प्रामाणिक या ऑथेंटिक रूप से बहस कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम टॉपिक्स को अच्छे संदर्भों से, अच्छे ग्रंथों से लिया गया है, तो तारीख और संख्या में गलती की गुंजाइश कम होती है। इसे देखकर युवा अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसे देखकर स्टूडेंट्स अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसे देखकर गार्जियन अपने बच्चों में एक्स फैक्टर खोज सकते हैं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में ये वीडियो कुछ अलग हटके है, कुछ यूजफुल सामग्री के साथ में है। 9 मिनट में आपको काफ़ी खजाना मिलता है। यह खजाना ऐसा है जिसको न चोर तोड़ सकता है, न जिसको अग्नि जला सकती है। इसलिए इस खजाने को जरूर प्राप्त करें, ये मेरा आप सबसे व्यक्तिगत अनुरोध है। अब आते हैं टॉपिक पर। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं किस तरह से एक भारत के सामान्य इंसान को अंग्रेज़ों ने एग्रीमेंट लेबर के नाम पर गिरमिटिया लेबर बना दिया। उसको कागज़ पकड़ाया एक एग्रीमेंट का, उस एग्रीमेंट का कभी पालन नहीं हुआ। 5 साल में लौटने की बात थी, 150 साल से ऊपर हो गए हैं, वो आज तक नहीं लौट पाए हैं। वो अपनी जड़ों को खोज रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या इससे पहले दासों के साथ हुआ था, जिसमें ये अंग्रेज और यूरोप के कुछ चंद देश शामिल थे। ये पूरी साजिश उन्हीं की थी। दरअसल आप सबको मालूम है 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप की तरफ से दुनिया को खोजने के लिए कई अभियान चले थे, जिसमें कोलंबस और वास्को डी गामा 2 ऐसे शख्स थे जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोलंबस चला तो था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पहुंच गया वेस्ट इंडीज और बाद में अमेरिका पहुंचा। इसी तरह वास्को डी गामा कुछ साल बाद भारत के लिए चला और वो भारत पहुंचा। उसने 3 बार यात्राएं की और लौटने के बाद यूरोप को बताया कि भारत के पास कितना संसाधन है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से यूरोप के पास में कई चीज़ एक साथ आ गई। वो भारत या भारत के आसपास के जो देश थे उनको लूटना चाहते थे, और प्लस उनको एक खजाना और मिल गया जो ज़मीन के रूप में था, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ कैरिबियन आइलैंड्स में था। वहाँ के मूल निवासी बहुत कम संख्या में थे, जिनको उन्होंने डरा धमका करके वहाँ से भगा दिया। और यूरोप के वो छटे हुए व्यापारी वहाँ पहुँचे जो कि गुंडागर्दी और बल प्रयोग करने में पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने वहाँ पर खूब ज़मीन हथियाई, जिसमें उन्होंने गन्ना, कपास, कॉफ़ी, तंबाकू, चावल की खेती की। साथ में वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन खूब थे, माइंस खोदी गई। अब इन सब के लिए लेबर की ज़रूरत थी। लेबर खोजा गया तो सबसे आसान लेबर अफ्रीका में नज़र आया। अफ्रीका में 3री शताब्दी से वहाँ पर दासों के व्यापार की छिटपुट घटनाएं होती थीं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब अमेरिका की भूसंपदा का पता चला और यूरोपीय वहाँ भागने लगे, तो उन्होंने बड़ी संख्या में वहाँ पर प्लांटेशन का काम शुरू किया और उसके साथ ही अफ्रीका से दास खरीदने शुरू किए और शुरू हो गया स्लेव ट्रेड का एक ट्रायंगल, यानी कि दास व्यापार का त्रिभुज। और इस ट्रायंगल ने सबसे ज़्यादा फायदा दिया इंग्लैंड को। उस समय यानी कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक मुफलिसी के दौर में था। वहाँ के व्यापारी अपना व्यापार छोड़ करके आसपास के समुद्रों में समुद्री डाकू का व्यवसाय करने लगे थे, जो
फ्रांस, डच, डेनमार्क के जो बड़े बड़े जहाज़ थे, जो व्यापारी थे, उनके सामान को लूटते और इंग्लैंड में लाकर के माल बेचते थे। कि उसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। उस पूरी औद्योगिक क्रांति का खर्चा नए भूभाग ने, ये जो कैरिबियन आइलैंड हैं और नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से होने वाली उपज और दासों के व्यापार ने उसका पूरा कर दिया। यानी कि इंग्लैंड के लिए ये दास प्रथा एक वरदान साबित होकर आई और वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया। और उस दौर में उपनिवेशवाद इतना हावी हो गया कि कहा जाने लगा कि ब्रिटिश क्राउन का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है। मित्रों, बाजी बहुत जल्दी पलटती है। जैसा कर्म करेगा प्राणी फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो ब्रिटेन ने बहुत कुटिलता के साथ भारत जैसे देश, फिजी जैसे देश, सूरीनाम जैसे देश, मॉरिशस जैसे देश और अफ्रीकी पूरे महाद्वीप के साथ में एक कुटिलता की थी। आज ब्रिटेन कई समस्याओं से घिरा हुआ है। एक यूरोपीय यूनियन का नाम आपने सुना होगा, कुछ समय पहले तक वो यूरोपीय यूनियन का सदस्य था, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे, जिसे ब्रेग्जिट नाम दिया गया। ब्रिटेन और एग्जिट, यूरोपीय यूनियन से अलग होने का एक टर्म दिया गया, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट अभी जनवरी 2021 से लागू हुआ। उसके रिपरकशंस अब देखने को मिल गए हैं। आज की तारीख में उत्तरी आयरलैंड में उनके खाने का सामान नहीं है। उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय यूनियन का सामान खरीदने के लिए जो छूट मिली हुई थी, उसको उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल कहा जाता है। आज ब्रिटेन में और आयरलैंड में दोनों जगह यह मांग उठने लगी है कि इस प्रोटोकॉल को हटाइए। तो इन सब झंझावातों के बीच में देखिए, एक एलिजाबेथ से दूसरे एलिजाबेथ के बीच में आते आते ब्रिटेन नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे को जा रहा है, न जाने कहां तक जाएगा। आज इंग्लैंड की कुटिलता पर आपने काफ़ी कुछ सुना, समझा, इसको जरूर ध्यान में रखिए। बाहर के देश हैं, खाली तारीफ करने से नहीं होता है। अपने देश के संस्कृति, अपने देश पर भी कुछ नज़र डालें। हमको यूं ही भारत या विश्वगुरु नहीं कहा जाता है। हमारे कुछ संस्कार हैं, कुछ संस्कृतियां हैं। अब वक्त आता है आज के मुहावरे का। इस मुहावरे में यह है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। अगर आपका किसी से वास्ता पड़ा हो और आपने उससे कैसे निपटा, इसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर करिए, और नहीं आज तक पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे के लिए सतर्क हो जाइए। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए इसकी योजना अभी से बना लीजिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपकी अपेक्षाओं, आपकी उम्मीदों में खरा उतरा है तो शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नॉलेज है, थोड़ी भी उसमें ज्ञान है, या मनोरंजन के साथ साथ इसमें फॉल्स फैक्ट नहीं है, तो आप इसको जरूर शेयर करें। ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए एक अच्छी बात होगी, और जो भी इसको सुनेगा उसको कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी करते हैं आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।